नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में, दी अल्टीमेट इंग्लिश वर्कअप्स में। अपने आज के इस 11 मिनट शो को शुरू करते हैं। बढ़िया 11 मिनट शो होगा, शानदार होगा, जानदार होगा, जबरदस्त होगा। रात के 9 बज चुके हैं, यानी कि अब टाइम हो चला है अपनी वर्कअप्स पर बढ़िया से काम करने का। आज का सबसे पहला वर्ड आपको दूंगा मैं, कन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है जब आप चीजों को एक जगह इकट्ठा करें, हर किसी को सहमत करने की कोशिश करें, दैट इज कन्वीन। ठीक है जी। कन्वीन का मतलब क्या बेटा? एक जगह इकट्ठा करना। ठीक है, तो इकट्ठा करने का अपोजिट बेटा बिखेरना, दैट इज डिस्पर्स। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? बिखेरना। समन बुलावा होता है, गैदर इकट्ठा करना, और रिक्वेस्ट तो बेटा जी आप जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव। जब चीजें फैल रही हो बहुत ज्यादा, दैट इज एक्सपेंशन। तो एक तरफ चीजें फैल गई बेटा, तो फैलाने का अपोजिट आपसे पूछ रहा हूं, तो क्या हो गया? कंप्रेशन, यानी कि आप चीजों को दबा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है। एक्सटेंशन नहीं होगा, एक्सटेंशन का मतलब भी फैलाव ही हो गया। यूजमेंटेशन वृद्धि होती है भाई सब, और इन्फ्लेशन महंगाई होती है। इन्फ्लेशन यानी कि बेटा महंगाई, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार इन्फ्लेशन बहुत हाई है, यहाँ तो महंगाई बहुत तेज है, और इकोनॉमिक्स का ये वर्ड है खैर। तो इन्फ्लेशन क्या होता है बेटा जी? सीधा सीधा महंगाई हो जाती है। चलो आगे लेकर के चला आपको टेंडर। टेंडर का मतलब होता है कोमल, नाजुक, मुलायम, है ना। तो एक तरफ बड़ी कोमल सी कोई चीज है, तो इसका अपोजिट हो गया रफ, है ना। याद रखना। सॉफ्ट, सॉफ्टी होते हैं। वार्म, गर्म होता है। जेंटल, सिंपल होता है। क्रूशियल, बेहद महत्वपूर्ण जो होता है उसे बोलते हैं बेटा क्रूशियल। क्या मेरे प्यारे बच्चे? क्रूशियल, जिसको आप बोलते हैं विटल। क्या बोलेंगे आप? इसी को बोलेंगे विटल, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट आप इसे कहेंगे। तो इसका अपोजिट ट्राइविवियल, यानी कि बेटा तुच्छ, जिसको आप न्यूगेटरी बोल सकते हैं, यूजलेस बोल सकते हैं। ठीक है। पाइवोटल, अति महत्वपूर्ण। क्रिटिकल, जटिल होता है। और इंपेरेटिव, आदेशात्मक। इंपेरेटिव क्या होता है बेटा? आदेशात्मक, जिसमें आपको आदेश दिया जा रहा हो। जैसे आपने इंपेरेटिव सेंटेंस सुने होंगे, सबसे छोटा इंग्लिश का इंपेरेटिव सेंटेंस ही होता है गो। अगर गो के बाद में फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो ये पूरी इंग्लिश का सबसे छोटा सेंटेंस बन जाता है आपका, है ना। ट्रॉन्ट, TYRNT, ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट का मतलब क्या होता है? तानाशाह। ट्रॉन्ट का मतलब क्या होता है बेटा जी? तानाशाह। ट्रॉन्ट तानाशाह हो जाता है। तो अगर आप तानाशाह की बात करोगे बेटा, ट्रॉन्ट तानाशाह, तो तानाशाह का अपोजिट क्या होगा? एक तरफ तो तानाशाह, तो दूसरी तरफ बेटा दान करता, बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब होता है जो लोगों का भला करना चाहते हो, दैट इज बेटा बेनिफैक्टर। राइवल, राइवल का मतलब बेटा प्रतिद्वंदी होता है, ठीक है ना, ओपोनेंट होता है। चैंपियन बेटा विजेता होता है। और पेट्रून संरक्षिका होती है, यानी कि जो महिला हमारी देखभाल करती है, स्पेशली हॉस्टल्स में, जैसे लड़कियों का हॉस्टल है, तो उसके अंदर जो वार्डन होती हैं, केयर टेकर होती हैं, वो भी कोई महिला होती हैं, तो उन्हें पेट्रून बोला जाता है। नेक्स्ट एम्पैथी। बेटा एम्पैथी का मतलब क्या होता है लाडली? सिंपैथी। ठीक है, ध्यान रखना भैया, एम्पैथी और सिंपैथी दोनों का मतलब सेम होता है, सहानुभूति। तो सहानुभूति का अपोजिट क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर अपैथी। अपैथी यानी बेटा उदासीनता। अपैथी यानी बेटा किसी चीज को लेकर के उदासीनता। ठीक है। एप्रिशिएशन, जब आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। वार्मथ, गरमाई वाली कंडीशन जा रही है। आगे बढ़ रहा हूं। टर्ब्यूलेंट, खलबली। टर्ब्यूलेंट का मतलब क्या? खलबली, जब अफरा तफरी का माहौल हो। जैसे एक जगह का एक वर्ड होता है स्टिम्पेड, भगदड़ी। तो भगदड़ी के अंदर भी क्या है बेटा? टर्ब्यूलेंट है बेटा। टर्ब्यूलेंट यानी बेटा खलबली मच रही है, तो उसका अपोजिट बेटा पीसफुल हो गया, है ना। रैगिंग, तो रैगिंग ही होता है, फोर्सफुल, ताकत के दम पर। और स्विरलिंग, स्विरलिंग ही है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। स्टेशनरी। बेटा स्टेशनरी आपको पता है NARY है, तो ये स्थिर है। और NERY कर दूं तो बेटा ये कॉपी पेन पेंसिल वाली स्टेशनरी हो जाएगी। तो स्टेशनरी यानी मेरे बेटा जी स्थिर, जो चीज बिल्कुल रुकी हुई है। तो रुकी हुई का अपोजिट आप बोलेंगे सर जो मोशन में है, तो मोशन वाली चीजों को क्या बोलेंगे? शिफ्टिंग, जो एक जगह से दूसरे जगह बेटा शिफ्ट हो सकती है। स्टेशनरी को आप बोल सकते हैं मोशनलेस, आप इसी को बोल सकते हैं स्टिल। और टायर्ड, तो बेटा थका हुआ है, और टायर्ड के साथ बेटा आपका क्या आता है? ऑफ आती है, फिक्स प्रीपोजिशन, टायर्ड ऑफ, है ना। चलो बेटा एगोनी, बेटा यातना होती है। एगोनी का मतलब होता है यातना, यानी कि एक्सट्रीमली मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग्स आर सो कॉल्ड एगोनी। जब बहुत ज्यादा किसी को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सताया जाए, तो उसकी जो यातनाएं आपने उसे दी, पीड़ा उसे दी, दैट इज एगोनी। इसकी ट्रिग्नल आग गिरी, आग गिर गई भाई साहब, तो ये बहुत बड़ी यातना है, एगोनी है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर कंफर्ट। क्या बेटा? कंफर्ट। डिस्ट्रेस, परेशानी होती है। एनेक्सिटी बेटा चिंता होती है। और माइजरी बेटा दरिद्रता होती है, गरीबी होती है। चलिए आगे बढ़ता हूं। मीलो, मीलो का मतलब क्या बेटा? कोमल, है ना। मीलो का मतलब भी क्या लड़ले? कोमल, मुलायम, सॉफ्ट। तो सॉफ्ट का अपोजिट बेटा हार्ड हो जाएगा, है ना। चलो शाइनी नहीं होगा, मीडियम नहीं होगा, सॉफ्ट तो आपका सिनोनिम है। इमर्ज, बेटा उदय होना, प्रकट होना। अगर कोई चीज आपके सामने प्रकट हो जा रही है, दैट इज वो इमर्ज हुई है। तो एक तरफ चीजें प्रकट हुई है, दूसरी तरफ बेटा डिसअपियर हो जाएंगे। भाई अनाउंस, घोषणा करना। अपीयर बेटा दिखाई देना। सरफेस हम जानते हैं सतह होती है ना। चलो जी
वन वर्ड्स पर आपको लेके चला। पहला वन वर्ड्स है बेटा वंस वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टूम्ब। बेटा बहुत पढ़ाता हूं मैं इसको, और आप देख सकते हैं ये सीपीयू के अंदर 2024 में ही आ गया। उसी को बोलते हैं एपीटैप। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? एपीटैप। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है? पोस्ट स्क्रिप्ट हो गई बेटा एक तरीके की समरी, ठीक है। प्रोलोग बेटा प्रस्तावना होता है, जिसी को आप क्या बोलते हैं? फोरी वर्ड बोलते हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? फोरी वर्ड बोल देते हैं, प्रीफेस बोल देते हैं भाई, है ना। इसी को बेटा हम इंट्रोडक्शन बोल देते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब भी क्या? प्रस्तावना, ध्यान रखना। एपिलोग बेटा, एपिलोग का मतलब क्या हो गया यार? उपसंहार, यानी कि समरी एक तरीके से। प्रस्तावना आपकी कैटेगरी में नहीं रख सकते एपिलोग को। फर्टाइल वाटरी प्लेस इन अ डेजर्ट, यानी किसी रेगिस्तान के अंदर अगर थोड़ी सी जमीन है जहां पर पानी है, जो उपजाऊ है, तो जो रेगिस्तान के अंदर की बेटा जमीन होती है उसे बोलते हैं लाडले ओएसिस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? ओएसिस। देख रहे हो चारों तरफ रेगिस्तान है, लेकिन थोड़ी सी जगह है जहां पर आप देख रहे हो कि ये घास फूस भी और पानी भी है, तो दैट इज ओएसिस, ठीक है। ऑब्सक्यूर अस्पष्ट होता है। ऑब्सक्यूर बेटा अस्पष्ट होता है, जिसको आप एम्बिग्यूअस बोलते हैं, इक्विवोकल बोलते हैं, वैग बोलते हैं, अनक्लियर बोल देते हैं। तो बहुत सारे शब्द मैंने आपको यहां पर इसके सिखाए हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑब्सोलेट बेटा प्रचलित हो जाता है, जिसको आप आउटडेटेड बोलते हैं, जिसको आप बेटा जी एंड आउटडेटेड, जो प्रचलित से बाहर। और ओड बेटा एक ही कविता का रूप होता है, ओड। चलो, समवन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, जो बहुत एक से ज्यादा भाषा बोलेगा तो बेटा पॉलीग्लॉट, बहुभाषी। इनसोल्वेंट बेटा दिवालिया है। हेरेटिक विधर्मी है। और फाइटलिस्ट बेटा भाग्यवादी है, जो भाग्य में विश्वास करता है। वन हु बिलीव्स इन फेट इज सो कॉल्ड फैटलिस्ट। चलो आगे बढ़ता हूं। ए न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स रिसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन, यानी किसी की मृत्यु के बाद जो शोक संदेश आता है ना अखबार के अंदर, तो उसी को मेरे प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं? उसी को आप बोलते हैं बेटा ओबिचरी। क्या बोलते हैं बेटा? ओबिचरी। यानी कि बड़े दुख के बाद कहना पड़ रहा है कि भाई साहब श्री 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 हो गए, ठीक है जी। चलो बेटा, सेंटिनरी नॉर्मल शब्द है, क्यूलिनरी और मोर्चरी। मोर्चरी आप सभी को पढ़ा रखा है, जहां डेड बॉडीज को रखा जाता है। सेंटिनरी और बेटा क्यूलिनरी, आज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं सच बताऊं आपको, है ना। चलो आप अगले वर्ड पर आइए। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश के जो मूल निवासी होते हैं बेटा, उन्हीं को बोलते हैं लाडले क्या हम? एबो ओरिजिन्स, यानी बेटा मूल निवासी। दैट इज एबो ओरिजिन्स, मूल निवासी। प्रीमिटिव बेटा प्राचीन होता है, सिटीजन्स नागरिक होता है, और एलियंस बेटा ऐसे व्यक्ति जो दिखने में थोड़ा अजीब लग रहे हैं, दैट इज वो कौन है भाई? वो एलियंस है। वही कौन है मेरे भैया? वो एलियंस है बेटा। नेक्स्ट, द अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का जो तरीका होता है बेटा, शिक्षण शास्त्र, दैट इज पेडागोगी। क्या बोलते हैं बेटा? पेडागोगी। ध्यान रखना बेटा, दैट इज मेरे भाई पेडागोगी। क्या होगा बेटा? पेडागोगी, यानी पढ़ाने का तरीका। पढ़ाते कैसे हैं मेरे भाई? टीचर तो सब है, लेकिन सबका अपना अंदाज है। कुछ टीचर्स का अंदाज इतना बढ़िया होता है कि बच्चा उनका फैन हो जाता है। कुछ टीचर्स का अंदाज ऐसा होता है कि बच्चा वहां सो जाता है। टीचर हैं दोनों, दोनों सम्मानित हैं, लेकिन पढ़ा कौन कैसा रहा, कितना डेप्थ में ले जाकर के, कितना डिटेल्ड तरीके से और कितना एंटरटेनिंग बना करके, कितना इजी वर्ड्स में वो कन्वे कर रहे हैं टीचर, वही उनकी टीचिंग स्टाइल है और वही उनकी पहचान है, ठीक है। चलो प्लेटफॉर्म जानते हैं। फिलोलॉजी बेटा, फिलोलॉजी लाडली स्टडी ऑफ लैंग्वेज होता है। मीडिया तो भाई साहब मीडियम ही होता है। और सुनो सुनो सुनो, मीडिया प्लरल होता है बेटा, है ना। मीडियम शब्द जो होता है ये सिंगुलर होता है बेटा, है ना, और ये इसका प्लरल हो जाता है। तभी तो सोशल मीडिया आपने सुना होगा, कभी किसी ने नहीं बोला होगा सोशल मीडियाज पर ना बेटा, सोशल मीडिया पर मैंने आपको देखा। यानी अलग अलग तरह की जितनी भी मीडियम्स हैं उन सभी का प्लरल आपने मीडिया कर दिया। आगे बढ़ो जल्दी से मेरे भैया, बोलो क्यों नहीं। कीपिंग हिज चिन अप, यानी कि जब आपकी चिन यानी ठोडी ये वाली ये ऊपर है, यानी बेटा आपका ध्यान ठीक है। अगर आप यूं देख रहे हो तो सही है, आप यूं हो गए यार पका दिया सर ने, तो बेटा यानी कि आपने एंटरटेन नहीं किया, आपने चीजों को बढ़िया नहीं किया। यानी कि इसका मतलब होता है कि जब आप बराबर चीरफुल रहें, खुश रहें पूरी की पूरी समय। कीपिंग हिज चिन अप। नेक्स्ट, रेफरिंग टू समवन फ्रॉम द पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी, जब आप किसी प्राचीन चीज को दिखा रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। विंटेज, जैसे बोलते हैं ना कि ये ओल्ड विंटेज कार है। विंटेज कार का मतलब पुराने समय की बहुत शानदार चीज है और जो आज भी बिल्कुल लग्जरी के अंदर कंसीडर की जा रही, दैट इज बेटा विंटेज। ये कार है विंटेज, कभी चचा को विंटेज मानो, चचा नहीं है कि विंटेज, कार है बेटा विंटेज, ठीक है। कुछ भी हो सकता है कि बच्चे कंफ्यूजन में आ जाएंगे, तो बेटा ये विंटेज कार है लाडले, है ना। आउटडेटेड ऐप प्रचलित हो जाता है। सॉल्टेड लेक सेपरेटेड फ्रॉम सी बाय रॉक और सैंड, एक ऐसी लेक, ऐसा सॉल्ट वाटर लेक जिसको हमने अलग कर दिया, तो बेटा उसे बोलते हैं क्या लाडले? उसी को बोलते हैं लेगून। लेगून का मतलब होता है खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी आप सुनते हो ना, इस तरीके से, तो वो लेगून है जो सॉल्टेड है।
डिच खाई होती है, रिवर नदी होती है, और सी बेटा समुद्र होता है, लेगून बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, कुछ लोगों की सरकार, ओलिगार्ची होती है। अमीरों की सरकार प्लूटोक्रेसी। डेमोक्रेसी लोगों की सरकार। ऑटोक्रेसी बेटा तानाशाही हो जाती है। चलो आगे बढ़ गए बेटा। ए पर्सन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव इंथुजियाज्म, एक ऐसा व्यक्ति जो उत्साह से भरा हुआ हो, भाई साहब पूरा एनर्जेटिक व्यक्ति हो। तो एनर्जेटिक व्यक्ति को बेटा हम क्या बोलते हैं? एंथुजियास्टिक। और एंथुजियास्टिक को बेटा हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट। ठीक है ना, क्योंकि नार्सिसिस्ट भी नहीं होगा। नार्सिसिस्ट बेटा एक तरीके का अहंकारी होता है। हॉर्टिकल्चरलिस्ट बागवानी करने वाला। और इंट्रोवर्ट जो अंतर्मुखी हो, जो अपने अपने मन में सारी बातें रखता हो। ईडियम्स पर लेकर चला। फेस द म्यूजिक, जब आपने जो गलती की आप उसका परिणाम भुगते हैं तो उसे बोलते हैं फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट, वाज बैंकिंग ऑन, जब आप बेटा किसी पर विश्वास करते हैं तो उसे बोलते हैं बैंकिंग ऑन। नेक्स्ट, ब्लैंक ऑफ चार, द न्यू डायरेक्टर टू कम मीटिंग एंड आस्क्ड टू एक्सप्रेस आवर व्यूज ऑन। तो किस पर व्यूज लेंगे? प्रोज एंड कॉन्स, पक्ष विपक्ष। किसी भी चीज के जो तर्क वितर्क होते हैं उन्हें प्रोज एंड कॉन्स बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट, बर्स्ट ऑफ एनर्जी, यानी बेटा जब एक तरीके से आप दोबारा से तरोताजा होकर के लगे, जैसे आपने एक बार काम किया, आप थक गए, फिर आपने रेस्ट करके जो दोबारा आपने सेकंड टाइम दोबारा में एनर्जी दिखाई, तो उसे बोलते हैं बर्स्ट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, माई हैंड्स आर फुल, यानी बेटा आई एम वेरी बिजी, यानी मेरे प्यारे बच्चे आई एम वेरी बिजी। नेक्स्ट, बॉइल द ओशन, समुद्र को उबालोगे। अच्छी है जी, भाई साहब तुम्हारे घर की सरकारें हैं, पाइपलाइन गैस की अनिल अंबानी जी बिछवाएंगे। बेटा जब तुम कुछ ऐसा करो जो इम्पॉसिबल है, दैट इज बर्न द ओशन। सिट अप एंड टेक नोटिस, सिट अप एंड टेक नोटिस, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? आपने किसी चीज को मान लिया, कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट, बर्न वंस ब्रिजेस, जब आप अपने पीछे लौटने के सारे रास्ते खत्म कर दें, है ना बेटा। इम्पॉसिबल टू रिटर्न, हाँ पीछे रास्ता मुड़ने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। टू वर्क लेट इन द नाइट, देर रात तक जाग करके मेहनत कर रहे हो, टू बर्न मिडनाइट ऑयल। ठीक है, फोन के चैटिंग में मत कर देना मेहनत। कभी रात को 2 बजे तक चैटिंग कर रहे थे, लव यू और मिस यू, वो बर्न द मिडनाइट ऑयल नहीं होता। जब देर रात तक जाग करके आप पढ़ाई पर मेहनत करें, किसी और काम में मेहनत करें, वो होता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। लाई इन द बेड यू हैव मेड, यानी जैसा आपने किया है वैसा आप भुगतो। वो कहते हैं ना कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए, यानी अब आप उन अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज, परिणामों को भुगतिए जो आपने किए थे, काम जैसा आपने किया था उसके। ओपन योर हार्ट, जब आप बेटा किसी के लिए अपनी जो सबसे डीपेस्ट फीलिंग है वो उसके साथ शेयर करें, उसे बोलते हैं ओपन योर हार्ट। चलो आज की स्पेलिंग्स और देना चाहता हूं, ये गिनती की 5 से 6 स्पेलिंग्स आज मैं लेकर के आया था। ये 5 स्पेलिंग्स बेटा याद रखना, सारी आपको पढ़ा रखी, कोई भी नई स्पेलिंग नहीं है। असासिनेशन, किसी राजनेता की हत्या, लाइजन संबंध, कोमेफ्लैग छलावरण, मिस्टीरियस रहस्यमय, और मिसलीनियस यानी बेटा मिक्स, विविध। ठीक है, सारी वकैब्स आपकी इस प्यारी सी बुक के अंदर है, और ये बुक आज सेल पर आपको दी जा रही है मात्र 129 रुपीज की। और आज इंटरनेशनल योगा डे है, इस वजह से इस पर सेल है। और ना केवल इस पर बल्कि तीनों बुक्स का जो कॉम्बो है वो केवल आपको 499 रुपीज में दिया जा रहा है। तो बेटा कूपन कोड यूज आप सभी को पता ही है, क्या करना होता है, Y795 आप यूज कीजिए, और बेटा अभी के अभी इसको ऑर्डर करके इस बुक को अपना बना लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बेटा, कोई भी ऐसा बच्चा मुझे ना मिले जो ये कहे कि सर मुझे इस बुक के बारे में पता नहीं चला। ठीक है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर जाकर के अगर इन तीनों बुक्स का कॉम्बो ले तो सबसे बढ़िया है, शिपिंग चार्ज कम लगेगा, खर्चा कम होगा, मटेरियल सबसे ज्यादा मिलेगा। आपको पता है ना ये अकेली बुक 390 रुपए की है, लेकिन आज आप सोचो 499 में हमने आपको 3 बुक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं हम आज रात 12 बजे के लिए। तो अभी के अभी जाओ बेटा अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर बुक्स की कैटेगरी में जाकर के ऑर्डर कर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। और सबसे काम की बात, रुको, अरे सबसे काम की बात मेरे भाई, एक सेकंड, कल शाम को 8 बजे बेटा हमारी मैराथन क्लास है। कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जो उस मैराथन को मिस कर दे। ठीक है, मैराथन देखो ये लग चुकी है बेटा, पार्ट सेकंड कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स आपको कल रात को 8 बजे पढ़ाने जा रहा हूं। सारे बच्चे तैयार रहिएगा, इसको जाकर के अभी कभी बेटा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा बच्चा मुझे ना मिले जिसको ना पता हो कि भाई साहब कल रात को 8 बजे आप और मैं धुआंधार तरीके से बेटा मैराथन क्लास लेने वाले हैं। ठीक है मेरे बेटा, कल रात 8 बजे सारे बच्चे तैयार रहिएगा मेरे साथ मैराथन क्लास में जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे बेटा।